मैं 2 स्टोरी सुनाऊंगा क्योंकि मुझे भी बोला गया है कि बोलने के लिए, साथ ही आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो मैं 2 स्टोरी सुनाऊंगा, उससे हम ये देख पाएंगे कि प्रभुपाद जी की क्या क्वालिटीज है या क्या उनका योगदान है सोसाइटी के लिए। एक बार की बात है, हिज होलीनेस इंद्रदुम्न स्वामी महाराज फ्रांस में थे। तो वहां पे एक व्यक्ति आया और बोला कि मुझे स्वामी जी से मिलना है, मुझे स्वामी जी से मिलना है। बहुत हल्ला करते हुए वो आया। जब वो आया तो सबने सोचा कि ठीक है, इंद्रदुम्न स्वामी जी के बारे में बोल रहा होगा। तो बोले हाँ स्वामी जी हैं, ऊपर हैं, अपने रूम में जाइए। तो जो वो आने लगे, जो वो जाने लगा तो टेम्पल हॉल के रास्ते जाने देखा प्रभुपाद जी को, दौड़ के गया, प्रभुपाद जी को गले लगा दिया। स्वामी जी मैं आ गया, स्वामी जी मैं आ गया, मैं इतने दिन से आपको ढूंढ रहा था, मैं आ गया। लेकिन स्वामी जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बिगड़ा के रूप में प्रभुपाद जी बैठे हुए। तो फिर वो रोने लगा, ये क्या है? सबने बताया कि स्वामी जी अब तो है नहीं इस धराधाम पे, स्वामी जी तो चले गए गोलोक में। तो फिर उसको पकड़ के सब लेके गए इंद्रदुम्न स्वामी महाराज के पास। बोले ये स्वामी है। नहीं नहीं, मुझे स्वामी इन्हीं से मिलना है। फिर इंद्रदुम्न स्वामी महाराज उनसे पूछे कि आप कैसे स्वामी जी से मिलने के लिए, कैसे, क्या प्रेरणा है आपकी, थोड़ा बताओ, कैसे आप कभी क्या मिले थे कभी स्वामी जी से? उसने बताया कि हाँ मैं उस समय मिला था जब स्वामी जी टाउन, क्या है, टाउनस्किन स्क्वायर पार्क, उस पार्क में जब स्वामी जी कीर्तन कर रहे थे तो मैं देखा कि वो अकेले, उसको बोलते डुगडुगी, डुगडुगी बोलते हैं शायद, डुगडुगी, डुगडुगी बजाते हुए स्वामी जी कीर्तन कर रहे थे और चारों तरफ जो फॉरेनर्स हैं, अंग्रेज लोग, वो सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। मैंने कौन है? तो मैं जाके गया, अंदर देखा तो एक बुजुर्ग से स्वामी जी बैठे हुए थे और आंख बंद किए हुए गाए जा रहे थे, सब नाच रहे थे। तो मैं जाके स्वामी जी के बगल में बैठ गया। तो जब बैठा तो स्वामी जी आंख खोले तो मुझे बोले तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं बोलने का तो बस स्वामी जी को देख रहा था। अलग ही अट्रैक्शन था उनके चेहरे में, एक अलग ही तेज जो बोल रहे। फिर जब मैं नहीं गा रहा था तो 2-3 बार उन्होंने बताया, फिर बाद में स्वामी जी ने मेरे सिर पे हाथ फेरा और बोले तुम भी बोलो। फिर मैं गाया। उसके बाद जब स्टोर फ्रंट जो नेचुरलिस्ट गिफ्ट जहाँ पे था, वहाँ पे स्वामी जी का लेक्चर वगैरह होता था, तो मैं बीच बीच में जाया करता था वहाँ। एक बार की बात है, जब मैं एक दिन गया तो मात्र 3 लोग थे और स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे। दूसरे दिन गया तो उस दिन 2 ही लोग थे, स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। तीसरे दिन एक व्यक्ति था, स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। चौथे दिन में गया तो स्वामी जी बैठे हुए हैं, देखने कोई आया नहीं। तो अपने शिष्यों को बोले कि कहाँ है सब लोग, बाहर देखो कहाँ है सब। जब जाके देखे तो देखे कि सब मस्त एकदम हिप्पीज नशे में मस्त होके एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं जानवर की तरह। तो आए डिसाइपल्स, बोले कि प्रभुपाद सब तो ऐसे ऐसे सोए हुए हैं। प्रभुपाद बोले मैं किसी पुतले को सुनाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं आत्मा को सुनाने के लिए आया हूँ, कोई रोबोट को नहीं, उसको लेके आओ। कहने का मतलब ये था प्रभुपाद जी का कि वो भले ही सोया हुआ है, उसके शरीर में जो आत्मा बैठी है, मुझे उससे मतलब है, पकड़ के लेके आए। सब गए, जबरदस्ती उठा के लेके आए सबको। फिर प्रभुपाद जी, वो सब सोए हुए हैं, प्रभुपाद जी लेक्चर शुरू किए, जय राधा माधव के लेक्चर होते होते 1-2 की आँख खुल गई। हुआ तो स्वामी जी ने प्रसाद खिलाया सबको, प्रसाद खिला के फिर सबको वापस भेज दिया। वो बता रहे थे कि मैं देखा कि स्वामी जी खुद कुकिंग किए, खुद सर्व किए और फिर सारे प्लेट भी उठा रहे थे, जूठन भी साफ कर रहे थे, सब कुछ खुद ही कर रहे थे। कोई व्यक्ति ऐसे इतना कैसे कर सकता है इस अवस्था में? एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंपैशन है जिसके हृदय में वही ऐसा कर सकता है। नहीं, 70 साल की अवस्था में कोई अकेला व्यक्ति जिसका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं, किसी भी तरीके का कोई हेल्पिंग हैंड नहीं, ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहां जो इंडियन कल्चर है वो तो हवा है। उससे पहले भी कई सारे योगी राज सब गए वहां पर प्रचार करने के लिए, लेकिन वो
रंग गए, उसको अपना रंग नहीं दे पाए, नहीं रंग पाए उस रंग में। तो वो बताने के बाद आए, उसके बाद बोला कि मैं बीच में फिर मेरा जाना आना छूट गया, संग छूट गया। बाद में अचानक से मैं अपने जॉब लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो स्वामी जी मुझे बोले थे बात मत करिए, ज़्यादा करना है तो फुसफुस। क्या बोल रहा था स्वामी जी? वो बोला कि मुझे स्वामी जी एक बार बताए थे कि जीवन में यदि आनंद महसूस करना है हमेशा के लिए, तो भगवान को ऐड करो, बगैर उनके आप जीवन में खुश नहीं कर सकते। और मैंने देखा कि जब से मेरा आना जाना बंद हुआ, भक्तों का संग बंद हुआ, या जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेशन हुआ, मैं अपने लाइफ में बहुत परेशान हो गया। अचानक मुझे ये बात याद आई कि स्वामी जी एक बार मुझे ये बात बोले थे। ढूंढने के लिए वो निकला। जब वो आया व्यक्ति तो पहुंचे मैचलेस गिफ्ट, वहां पे उन्होंने एक किताब खरीदी, बैक टू गॉड। वो किताब खरीद के जब उस मैसेज को पढ़ा, तो सारे किताबों को पढ़ने के बाद उसके हृदय में तीव्र जो इच्छा है प्रभुपाद जी से मिलने की वो हुई। और उसमें उसने देखा, वो उस समय फ्रांस में ही था। जब फ्रांस पहुंचा था तब वो सोचा कि कहाँ ढूंढूं, मुझे फ्रांस में जाना है, चलो वहां जाऊंगा। तो फ्रांस से पहुंचने के बाद वो पहुंचा उस सेंटर पे, और सेंटर पर पहुंच के इंद्रधनुष स्वामी महाराज से मिला। और ये सारी स्टोरी सुनाने के बाद इंद्रधनुष स्वामी महाराज उसको बहुत स्पेसिफाई किए, प्रचार करने का प्रयास भी किए। लेकिन वो व्यक्ति एक बात बोलता, वो वहां से भागा। क्या? स्वामी जी जैसा और कोई नहीं है ना होगा, स्वामी जी जैसा और कोई न है ना होगा, स्वामी जी जैसा और कोई न है ना होगा। बोलते हुए वो मंदिर से भाग गया। ये प्रभुपाद, इसमें उसने क्या एक आश्चर्य की बात बोला? कोई आश्चर्य नहीं है। जो प्रभुपाद जी ने इस संसार के लिए दिया है, न भूतों में भविष्य की, कोई भी सन्यासी या कोई भी भक्त इतना बड़ा योगदान देके नहीं गया है। हम चैतन्य लीला में देखते हैं, नित्यानंद प्रभु के बारे में बताते हैं कि मार खाए प्रेम दे, दयाल तो नहीं रहे। हमने किताबों में सुना है या पढ़ते हैं, किताबों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से हम सुनते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन लाइव यदि देखना हो तो प्रभुपाद जी के जीवनी में हम देख सकते हैं कि हिप्पी लोग ऐसे फेंकता था सामने, हम थूकने के बराबर ही है, मारने के बराबर ही है। अब वो प्रभुपाद जी उन सबको गले लगाते जा रहे थे। एक घटना है, देखिए क्या लेवल ऑफ कंपैशन है और किस हद तक इस संसार को सर्व करना चाहते हैं जो महान भक्त होते हैं, महाभागवत होते हैं। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे जब, तब की बात है। तो वहां पे गोपाल श्याम करके एक बालक हुआ करता था। बाद में वो बुजुर्ग हुए, गोस्वामी कहलाने लगे। राधा दामोदर मंदिर में ही एक छोटा सा बच्चा था। तो प्रभुपाद जी देखते थे कि उन्होंने एक दिन देख उस बच्चे के अंदर एक बुरी आदत थी। सबसे बुरी आदत क्या थी? तो वो राधा दामोदर के डोनेशन बॉक्स से लक्ष्मी निकाल लिया करता था। तो प्रभुपाद जी एक दिन उसको देख लिए। प्रभुपाद जी बुलाए, बोले बेटा आप ऐसा क्यों करते हो, डोनेशन बॉक्स से पैसा क्यों चुराते हो? बोले मुझे ना मीठा खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये पैसा यहाँ से चोरी करके जाता हूँ, मार्केट से मीठा खरीद के खाता हूँ। प्रभुपाद जी बोले यदि मैं आपको रोज रबड़ी खिलाऊं तो अपने हाथ से बना के, तो फिर क्या करोगे आप? बोले मुझे तो मीठा खाने से मतलब है, आप मुझे रबड़ी खिलाइए, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। यकीन मानिए उस दिन से प्रभुपाद जी जब तक राधा दामोदर मंदिर में थे, उस बच्चे के लिए रोज अपने हाथ से रबड़ी बनाते थे और उस बच्चे को खिलाते थे। क्यों? क्यों? ताकि वो आगे से चोरी ना करे। ये है कंपैशन। बाद में जब वो बड़े हुए, वो एक घटना है जो आप में से सबने सुना होगा कि प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी पाद ने दर्शन दिया था। सुने? हाँ या ना? बहुत कम, नहीं के बराबर। तो ये बात
बाकी जो डिसाइपल्स थे प्रभुपाद जी के, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा तो प्रभुपाद बोले जरूरत नहीं है इसको जानने की। जो भक्त होते हैं, जो अग्रसर में रहते हैं, भक्ति में अग्रसर होते रहते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को, ये जो स्पेशल चीज़ है इसको डिस्क्लोज नहीं करते जल्दी। उतने ही कोई एडवांस मैच्योर है तो उसके साथ डिस्क्लोज करते, नहीं तो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखते हैं, ऐसे नहीं निकालते जाते। नहीं तो सहजिया बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लोग इमिटेशन, जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इमिटेट करना शुरू करते हैं, प्रभु जी ऐसे करो तो हम भी करेंगे, हो नहीं सकता, वो अलग चीज़ है। खैर, तो वो तो उनके डिसाइपल्स सब आए राधा दामोदर मंदिर में ये श्याम गोपाल से ही मिले और उनसे ये स्टोरी पूछे। वो श्याम गोपाल प्रभु स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार रात, हर रोज हम देखते कि प्रभुपाद रोते रहते थे अपने कमरे में, या फिर रूप गोस्वामी पाद के समाधि पे जाके झाड़ू लगाते थे और रोते रहते थे, आंख से अश्रु निकलता रहता था और प्रार्थना करते रहते थे कि आप मेरे पे कृपा करिए ताकि मैं मेरे को जो गुरु की आज्ञा मिली है मैं उसको पूरा कर सकूं। गुरु की आज्ञा क्या थी कि पाश्चात्य जगत में जाके, वेस्टर्न कंट्री में जाके प्रचार करना है भगवान के नाम को, रूप लीला का, ये आज्ञा थी। और इस ये आज्ञा मिले हुए करीबन 40 साल हो गया था, 40 साल से भी ऊपर। तब से प्रभुपाद अपना प्रिपरेशन बोलिए या वेट कर रहे थे उस मोमेंट का। जब मौका आया तो फिर प्रार्थना करने लगे कि आप मुझे मौका, आप मेरे पे कृपा करिए ताकि मैं इसको कर सकूं। तो ये लोग सुनते थे। एक दिन की बात है कि रात में अचानक प्रभुपाद जी के रूम से, आप लोग में से कितने लोग हैं जो राधा दामोदर मंदिर प्रभुपाद क्वार्टर देखे हुए हैं? और मोस्टली गुड। उस रूम से एक अलग रोशनी निकल रही थी, लाइट निकल रहा है अलग तरीके का, ये नहीं ये सब लाइट का नहीं, आर्टिफिशियल का, एक अलग लाइट था। तो वो श्याम गोपाल बताते हैं, प्रभु बताते हैं कि हम लोग बाहर निकले और कुछ आवाजें आ रही थी रूम से। ये क्या चल रहा है? जब नजदीक गए तो गेट के पास में कुछ बात करने की आवाज लगी। तो हम लोग दरवाजा नॉक नहीं किए, हम लोग वहीं गेट पे बैठ गए और ध्यान से सुनने लगे। तो सिर्फ प्रभुपाद जी की आवाज सुनाई दे रही थी और कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद और बहुत तेज रोशनी निकल रही थी अंदर से, दरवाजे के कोने से, जहां भी जरा सा गैप है उधर से ट्रांसजेंडर लाइट। ये सब लाइट तो कुछ नहीं होगा, ऐसी लाइट, अद्भुत लाइट थी। अचानक से वो लाइट खत्म हुआ तो आवाजें भी आनी बंद हुई। तो फिर हमने दरवाजा नॉक किया तो देखिए प्रभुपाद के गले में एक बहुत ही दिव्य माला, लंबा माला पहने हुए हैं प्रभुपाद जी। तो सबने पूछा कि प्रभुपाद जी ये रात में कहां से इतना एकदम तरोताजा फ्रेश फूल का जो माला है वो आपने पहने, कहां से आया? जो उनके पिताजी थे श्याम गोपाल के, उनसे बताया कि उसके बाद आए थे, मुझे आशीर्वाद देके गए हैं कि आप जाओ प्रचार करो, मैं आपके साथ हूं। इस तरह से प्रभुपाद जी के साथ बहुत ट्रांसेंडेंटल जो लीलाएं हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं।